अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा में भ्रष्टाचार के खेल जारी है और खेल एक कदर जारी है कि 2.5 किलोमीटर लंबी नहर के किनारे से मिट्टी गायब हुई और केहू का कानो कान खबर नहीं है। बता दें कि रीवा से सटे बहुरीबाद के मोहनिया की यह मामला है, जहां दबंगन का जो उनका नजर है अब बाढ़ सागर के नहर पर पड़ी है। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचायत सभा चरण का प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बड़ी खबर से बता दी कि मध्य प्रदेश के रीवा में भूमाफिया के हौसला इतना बुलंद हो चुके हैं कि अब नहर के जमीनों को नहीं बख्श रहे हैं और अब ऐसा लागल रहा है कि शहर के माई बाप के आए अब ये क्यों नहीं जाने, जेका जहां मौका मिला वहीं से लूटपाट शुरू हो जाती। अब तक लूट के अपना कई किस्सा सुने हो, लेकिन खुलेआम लूट के मिट्टी के लूट अब अपना न देखे हो न सुने हो। बता दें कि हादसा तब हो गया जब बाढ़ सागर के जिम्मेदार अधिकारी का कानो कान खबर तक नहीं लगा और उनकर बनाई नहर के किनारे से लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी नहर के किनारे की मिट्टी गायब हो गई। स्थानीय लोगों का जब आवे जाए में दिक्कत भई तब नहर के किनारे डाली मिट्टी गायब हो के शिकायत बाढ़ सागर अधिकारी से की गई। इतना नहीं, स्थानीय लोग पुलिस के पास पहुंचे, कलेक्टर के यहाँ हाजिरी लगाई गई। मौके में पहुंची पुलिस के द्वारा देखा गया कि दिन दहाड़े नहर की मिट्टी खोदी जात रही, जेका बगैर नंबर के जेसीबी और डंपर में भर भर के भूमाफिया ले जात रही। हालांकि मौके में पहुंची पुलिस के द्वारा जेसीबी और डंपर का जब्त कर लिया गया है, जेका चौराटा थाना क्षेत्र में खड़ा करवाया गया है। रीवा डीआईजी से इस संबंध में जब बात की गई तो उनका कहा रहा कि मामला नजर में आवा है। टीम के द्वारा जेसीबी और डंपर का जब्त किया गया है, काहे से कि मामला बाढ़ सागर और माइनिंग विभाग के आए, ऐसे आगे की कार्रवाई करे खातिर उनका सूचित किया गया है। आयोपनों को सुनाए थे रीवा डीआईजी के पूरे मामले को लेकर का कुछ कहा है। देखिए एमपी संदेश न्यूज 24 के संवाददाता राकेश शुक्ल के रीवा रिपोर्ट। सजग रही, सतर्क रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत, प्रणाम। हमारा नाम महेंद्र सिंह है, ग्राम निवासी मोहनी के हूँ। हमारे ग्राम से पूर्वा कैनाल नहर निकलती है, जो कि उससे हम लोग पहले सिंचाई करते थे। वो नीरज के द्वारा 2.5 किलोमीटर नहर खोद दी गई है। जेसीबी डंपर लगा करके वो मट्टी बेचता था। 2-4-6 साल से लगातार यही काम करता था। उसका पूरा रूपरेखा बदल दिया है और यदि नहर के द्वारा नहर नहीं बनाई गई तो हमारे ग्रामवासियों का सिंचाई और पानी का विस्तार होगा। गांव में भी पानी घुस सकता है, खेतों में भी हो सकता है, आषाढ़ की फसल प्रभावित हो सकती है। आपने शिकायत की, क्या कार्रवाई हुई? शिकायत की है हमने, कलेक्टर साहब को दिया है, तहसीलदार को दिया है, थाना को दिया है, बाण सागर को भी दिया है। क्या कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई हुई है, थाना वाले आकर के उसका डंपर और जेसीबी मौके में जब्त किया है। इसके बाद वो थाने ले गए, आगे की कार्रवाई हो जो किए हों मालूम नहीं। मैं मोहनी गांव का निवासी हूं, मेरा नाम हरदत्त सिंह है। यहाँ में नहर अपर पूर्वा जो है बनी हुई है। नीरज सिंह के द्वारा 2.5 किलोमीटर नहर खोद दी गई है। खोद करके मिट्टी उन्होंने बेच लिया है। अब ग्रामवासियों का पूरा आवागमन बंद हो गया है अब यहाँ से जैसे कि किसान लोग ट्रैक्टर उक्टर लेकर के जाते हैं, सारी चीज़ें अवरुद्ध हो गई है। जो बाण सागर की जो ऊपर अधिकारी आते थे, सर्विस लाइन हो पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई है। अब हमारा यही कहना है कि जो ये नहर है जो खोदी गई है तो वो उसके द्वारा खुद इसको बनवाया जाए। मिट्टी खोद करके लेगा तो वही। अगर नहर इस बारिश के पहले नहीं बनी तो क्या समस्या? यदि इस बारिश के पहले नहर नहीं बनती है तो यहाँ हजारों लोगों का आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा। घर के अंदर बैठे रहेंगे, खेती किसानी का काम सारा चीज़ ठप हो जाएगा। किसके द्वारा ये खाना? ये नीरज सिंह नाम का एक सरहंग व्यक्ति है। इसके पहले से कई सालों से खोद रहा था, उसके डर के वजह से कोई लोग इसकी कहीं पर शिकायत भी नहीं करते थे। मिट्टी कहाँ ले जाते हैं? अब मिट्टी अब जहाँ कहीं ले जाता हो बेचता है। ठीक। हाँ। और खोद दी गई, सिंचाई विभाग की कार्रवाई पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? अभी इसी माह 11 तारीख को सिंचाई विभाग ने एक आवेदन पत्र दिया
कि नहर से लगी हुई कुछ लोग जेसीबी और डंपर से मिट्टी खोद के उसको ले जा रहे हैं। तो उस पर थाने से टीम गई, उन्होंने देखा कि हाँ ये सही घटना है। संदेह के आधार में उनको जब्त किया गया 4/21 में। और अब माइनिंग को उनका कहना था कि हमें लीज पे मिली है ये तो हमारा विषय है नहीं। लीज पे अगर मिला है तो माइनिंग देखेगा, रेवेन्यू देखेगा। तो माइनिंग को रिपोर्ट हमने भेज दिया है कि ऐसी चीज़ें हैं, आप आके इसको वेरीफाई कर लें। और अभी थाने में जब्त हैं दोनों वाहन।